अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आपका मोहम्मद, आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल शेख टेक स्टूडियो। तो नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आपके साथ। और ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है ना, बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है। बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक है हमारा। और टॉपिक क्या है भाई, लैपटॉप अगर लेने जा रहे हैं, सेकंड हैंड लेने जा रहे हैं या फिर ब्रांड न्यू लेने जा रहे हैं, बॉक्स खुला हुआ, चेक कैसे करें भाई, उसको देखें कैसे कि क्या है क्या नहीं है, दुकानदार क्या पहना रहे हैं हमें और क्या पहन रहे हैं हम, क्या रेट में कर रहे हैं, कुछ तो पता चले ना। ऐसे थोड़ी मोहताजी पकड़ते रहे यार, आ जाए वैसा चेक कर ले यार तू आ जाए चेक कर ले यार। कमीशन, दुकान वाले का कमीशन में मर जाएंगे आप, खुद बादशाह बन के जाएंगे। इस वीडियो के पास खुद लेके आएंगे, तसल्ली से चलाएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी। एक बार चेक करना होगा ढंग चीज़ें, अगर उसका ख्याल रखना तो लैपटॉप अच्छा था आपके हाथ में लग जाएगा। 1.5-2 लाख 2.5 लाख जितने का लैपटॉप की चंद उसूल है, छोटे से उसूल है, छोटे से दबाव देते हैं, उनको नोट करना, इंजॉय करें। इस वीडियो में ये आपको ये इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, कोई टाइम वगैरह अच्छा वेस्ट नहीं करेंगे। चलें जी, लैपटॉप की सबसे पहले बात आती है तो भाई फिजिकल बॉडी की बात आती है। भाई फिजिकली आपने देखना है भाई लैपटॉप जो ले रहे हैं उसकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, उसकी साइडें कैसी हैं, और यह है कि स्पीकर ग्रिल टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई। और पीछे की तरफ जाना है भाई, इधर से कुछ ये है कि आपके पास कुछ ब्रेक क्या नहीं है, और इस तरफ आपने देख लेना है भाई इस तरफ से कोई ब्रेक है नहीं है, और इधर से भी देख लेना है आपने कि क्या सीन है, इधर से क्या सीन नहीं है। उसके बाद आपने LCD भाई इधर से उठा के ऐसे कर लेनी है, इसको मोड़ना है, ऐसे ऐसे बंद करना है, ऐसे तोड़ना है, फुल प्रेशर से भी नहीं करना, उधर ही तोड़ दो, सारे पैसे ज़ाया कर दो। तो ये सीन भी नहीं है, इस तरह इसको देखना है। और ये है कि इसको हिलाना है, यानी कि ढीली तो नहीं है ना वो, यानी कि इस तरह तो नहीं, आप इस तरह करो बंद हो जाए तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप खुला हुआ होगा। जब ये फिजिकल सेटअप हो जाएगा ना, उसके बाद ये है कि आपने मज़ीद फिजिकल रहना है, लेकिन मज़ीद आपने इसकी तरफ आ जाना है। सबसे पहले आपने इनकी USB पोर्ट्स देखने हैं भाई। एक पोर्ट हो गई इसमें, और ये है कि ये 2 पोर्ट हो गई, दो पोर्ट, ये 2 पोर्ट है इसके अंदर USB की। और USB पोर्ट में आपने ये नहीं करना कि आप उधर वो लगा लो, माउस लगा लो, चेक कर लो। माउस देखो नॉर्मल करंट से ऑन हो जाता है, और USB पोर्ट ख़राब बनो तो माउस ऑन हो जाता है, लेकिन USB नहीं उठाता वो, यानी प्रॉपर USB जो होती है। तो आपको ये है कि USB अटैच करनी है इधर, तो इस तरफ भी USB अटैच कर लें, इस तरफ भी USB अटैच कर लें। और देखें भाई ये है कि USB उठा रहा है, प्रॉपर नहीं उठा रहा, टाइम ले रहा है, नहीं ले रहा है, या कोई एरर आ रहे हैं, रेड नीले पीले एरर आ रहे हैं कि पावर सर्ज ऑन USB पोर्ट, या USB पोर्ट नॉट सपोर्टिंग, या अपडेट ड्राइवर, इस तरह के कोई भी इशू है तो वो ना, ज़्यादातर USB के जो इशू होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ से आते हैं। तो ये सीन है। उसके बाद ये कि आपके पास जो पोर्ट्स बाकी बच जाएंगे ना, चार्जिंग पोर्ट बच जाएगा भाई, चार्जिंग भी उधर ही चेक कर लें, सीन निपटा लें उधर। ये 2 पोर्ट है चार्जिंग, एक ये पोर्ट है और एक दूसरी ये एक Type-C की पोर्ट है। तो दोनों पोर्ट चेक कर लें भाई, दोनों पोर्ट पूरा काम कर रही है नहीं कर रही हैं। उसके बाद ये है कि माइक्रोफोन की पोर्ट भी चेक कर लें। उसके बाद ये सिम आ जाती है, अच्छे जो लैपटॉप होते हैं ना 8 फुट G5 में आपको दिखा रहा है, इसमें सिम लगती है, तो सिम वगैरह भी चेक कर लें। उसके बाद ये है कि आपका बाहर का जो ये है कि फंडा सारा क्लियर हो जाएगा। आपको ये है कि मज़ीद को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। पीछे आपने ये एक नट जो देखना है ना, ये नट बोर्ड जो लगे हुए हैं, देखने इनके ऊपर निशानात तो नहीं, ज़्यादा गहरे गहरे निशानात तो नहीं है। ये इनके कवर होते हैं, एक बार तो खुल जाता है, यानी कि HDD वगैरह चेक करने के लिए, SSD वगैरह चेंज करने के लिए। एक नट खुला हुआ है स्टिकर हटा के, ताकि ये है कि SSD चेंज करें, SSD चेंज के लिए ये चेक, यानी कि ये खुल जाते हैं। बाकी ये कि ज़्यादा ना खुला हो, ज़्यादा आपने चेक कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ये कि आपने इसको मज़ीद खोल लेना है। फिर आपने क्या करना है अभी, फिर ये स्टेप पे आपने ये है कि ये LCD जो है ना, इसकी कोने कोने देखने, इस तरह से कोने देखने हैं। ये कोने में कहीं आपको एल्फी नज़र आ जाए, गम नज़र ना आ जाए, जो गम लगती है ना वो अगर आपको कहीं नज़र आ गई ना, जिसका मतलब ये है कि ये रिपेयर हुई हुई, ये उसका सीन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने कीबोर्ड की तरफ आ जाना, और ये कि कीबोर्ड को आपने चेक करना है भाई, कीबोर्ड की कीज प्रेसिंग में सही है, इसको ऑफ करके चेक करना है। ऐसे यानी कि चेक करेंगे तो स्क्रीन उल्टी पुल्टी हो जाएगी, एरर पे एरर आ जाएंगे। तो इस कीबोर्ड की कीज चेक करने का तरीका क्या है वो देखते हैं हम। सबसे पहले क्रोम खोल लेना, क्रोम में आपने चेक करना है भाई कीबोर्ड कीज चेकर, ठीक है भाई, कीबोर्ड कीज चेकर आपने कर लेना है, कीज चेकर। तो ये है कि कीबोर्ड कीज चेकर के नाम से आपके पास आ जाएगा, ये आ गया भाई ऑनलाइन। और ये है कि इसको आपने चेक कर लेना है, नेट आपका खुला होना चाहिए, ये आपकी कीबोर्ड की कीज सारी चेक कर देगा। जब देखिए इस तरह से आपने सारे कीज चेक कर लेनी है, ऊपर नीचे से सारी दबा के, ठीक हो गया जी। इस तरह से आपकी कीबोर्ड की कीज़ चेक हो जाएंगी, जो फील होता रहेगा इसका मतलब वो कीज़ सही है, और जो फील नहीं हो रहा इसका मतलब वो कीज़ ख़राब है। इस तरह वाली कीज़ नहीं भरे, क्योंकि इस तरह इसका नम पैड नहीं है, इसकी ये वाली कीज़ है, ये भरेंगी आपके पास। तो आपने यूट्यूब खोलना है, और ये कि म्यूज़िक सर्च कर लेना है, कोई स्पीकर चेक करने के लिए भाई स्पीकर की क्या सूरत हाल है, स्पीकर प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ये है कि म्यूज़िक हमने खोल दिया, और इससे आपको नेट की स्पीड पता चल जाएगी। उससे वाईफाई आपने ज़रूर कनेक्ट करवाना है, क्योंकि वाईफाई के इशू होते रहते हैं ज़्यादातर। तो वाईफाई आपने कनेक्ट करवा लेना हर वक्त, और वाईफाई जब कनेक्ट होगा तो आपको नेट की स्पीड पता चल जाएगी भाई, नेट की स्पीड इसमें क्या आ रही है। तो ये है कि बैटरी का सीन देखते हैं, जो मेन सीन है
भाई बैटरी के लिए आपने क्या करना है, CMD सर्च करना है, और CMD सर्च करने के बाद आपने क्या करना है भाई, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इधर आपने कर देना है, ठीक है जी। इसको आपने ऑन कर लेना, ये कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। और आपने यहाँ पर ये कमांड पेस्ट करनी जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ भाई। ये कमांड आपने पेस्ट करनी है कॉपी करके, और ये कि आपके पास एक एड्रेस आ जाएगा। तो इस एड्रेस को आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इस एड्रेस को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, इस एड्रेस को। और इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपने C ड्राइव में जाके पेस्ट कर देना। ये मैंने कॉपी कर दिया, अपने C ड्राइव में चले जाना है और इसको जाके पेस्ट कर देना है उधर। तो आपके पास HTML फाइल खुल जाएगी एक। तो ये C ड्राइव आ चुकी है। अब C ड्राइव में जाके हम इसको पेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एड्रेस आ जाएगा इसका, किस एड्रेस पे ये सेव हुई है। इसको खाली कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और ये कि ये हमारे पास बैटरी रिपोर्ट आ चुकी है भाई। बैटरी रिपोर्ट ये कि आपको दिखाते हैं, ये आप देखें यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन कैपेसिटी जो है ना भाई, डिज़ाइन कैपेसिटी हमारे पास ये है कि 50012 डिज़ाइन कैपेसिटी देखें ये रही। और अवेलेबल कैपेसिटी ये रही। बैटरी हाफ है, लेकिन ये है कि बैटरी हाफ से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूज़ लैपटॉप पे तो इसकी बैटरी हाफ दिखा रहा है। लेकिन ये है कि नॉर्मल जो इम्पोर्टेड लैपटॉप होते हैं उनकी बैटरी यहीं तक होती है। और ये बैटरी 5000 है, 6000 है, फिर इसका मतलब बेड़ा पार है बैटरी का। तो ये बैटरी चेक करने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि बायोस में जाके आप वहाँ से भी बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हैं। वो तरीका आसान है। जब ऑन हो रहा हो तो आपने ये है कि ESC दबाना है, या ये F1 दबाना है, या F2 दबाना है। बायोस मेन्यू में जाने का तरीका आपने नेट से देख लेना है। तो ये कि वहाँ से जाके आप डायरेक्ट बैटरी की हेल्थ पता कर सकते हो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा आपने कैसे पता चलना भाई कौन सा प्रोसेसर है हमारा, कौन सा यानी कि जनरेशन है। ये तो पता चल जाता है भाई, Core i5 है, Core i3, हर किसी को ये पता नहीं चलता भाई कौन सा जनरेशन कौन सी, किस तरह पता करें, पूछ रहे होते हैं हर किसी से। तो आज ये कि तरीका सारा का सारा क्लियर कर देते हैं, सारे की सारी टेंशन पार कर देते हैं हम आपके पास। ये देखिए आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है Core i5, ठीक है, लिखा हुआ है जी, ये Core i5 लिखा हुआ है। और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है Core i5 के बाद डैश लगा हुआ है, डैश के बाद 835, उसके बाद ये है कि 0 लगा हुआ है, फिर U लगा हुआ है। i5 के बाद जो डैश लगा हुआ है ना, डैश के बाद जो पहला नंबर आएगा वो आपकी जनरेशन होगी। अब 8 के बाद 3 आ रहा है तो 83 जनरेशन तो हो नहीं सकती। और इस तरह आता ना 10 तो इसका मतलब 10 जनरेशन है। तो जनरेशन जहाँ तक है, अगर वहाँ तक ये कि आ रहा है 2 वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब वही जनरेशन है। लेकिन ये है कि 8 के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब 8 ही जनरेशन है हमारी। अगर यहाँ पर आता 1 तो इसका मतलब 11 जनरेशन थी, 1 2 आता 12 जनरेशन थी, 12 जनरेशन अभी बनी हुई है। तो ये कि अगर 83 जनरेशन आएगी तो फिर 83 जनरेशन होगा, वरना अब ये है कि 8 जनरेशन है ये। तो 8 के पीछे अगर 1 लगा तो 18 जनरेशन, वो 18 जनरेशन भी नहीं हो सकता था। तो ये सीन है। उसके बाद ये कि ये U नज़र आ रहा है ना आपको, तो ये जो U साइन है ना, ये यानी कि प्रोसेसर की एक निशानी होती है, यानी कि ये पावर एफिशिएंट लैपटॉप है। तो इस तरह से गेमिंग के जो प्रोसेसर होते हैं उनमें ज़्यादातर H होता है, हाई ग्राफिक प्रोसेसर, या HK भी होता है। और K जिसमें होता है वो ज़्यादा ओवर क्लॉक स्पीड होती है, यानी कि वो प्रोसेसर उनका ओवर क्लॉक होता है, जितनी स्पीड तक ले जाओ वहाँ तक वो चला जाता है। ये सीन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मॉडल नंबर शो हो रहा होगा और यहाँ पर आपकी रैम शो हो रही होगी। तो रैम की स्पीड जानने का तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। टास्क बार में चले जाना है, आपने टास्क मैनेजर में चले जाना है, ठीक है। ऊपर आपने चले जाना है परफॉर्मेंस में, ये परफॉर्मेंस का सीन है आपका। और ये यहाँ परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस है आपकी। यहाँ पर आपने क्या चले जाना है भाई, ये मेमोरी में चले जाना है। यहाँ पर आपको आपकी रैम के बारे में पता चल जाएगा। ये देखें 2400 मेगाहर्ट्ज़ से, अगर ये आपकी आ रही है भाई 3200 तो बेस्ट आपकी रैम है। अगर ये 1800 आ रही है, 1900 आ रही है, 2100 आ रही है, इसका मतलब वो ज़्यादातर रैम है। ये कुछ तक अच्छी रैम लगी हुई है, मीडियम। और ये 2 स्टिकें लगी हुई हैं, 2 of 2, यानी इसके अंदर 2 चैनल हैं और दोनों पे स्टिकें लगी हुई हैं। और कितनी रैम टोटल लगी हुई है, 12.1 अवेलेबल है। इसका मतलब 16 GB रैम तकरीबन लगी हुई है। ये हमें वहाँ माई प्रॉपर्टीज़ में जाके शो हो रही थी। ये देखें ये 16 GB लगा हुआ है आपके पास। तो ये है कि ये 16 GB आपके पास लिखा हुआ है। SSD की बात करें तो SSD के लिए आपने ये कि डिवाइस में आ जाना, ये SSD लिखा हुआ है, आप इससे यहाँ पता चल जाएगा भाई SSD लगी हुई है। और SSD का मॉडल नंबर है ये। इस मॉडल नंबर को आपने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना है क्रोम पे। यहाँ पर आपको इसको प्रॉपर्टी पता चल जाएंगे भाई कौन सी SSD आपके पास लगी हुई है। और नीचे SSD की स्पीड है। SSD की स्पीड चेक करना चाहते हैं तो ये है कि उसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ, क्रिस्टल डिस्क मार्क के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। ये भी सॉफ्टवेयर क्रिस्टल डिस्क मार्क क्रोम से डाउनलोड करके इसको ओपन करके रन करेंगे। ऑल का बटन है, ऑल का बटन दबाएंगे, 2 स्पीड आएंगे, रीड स्पीड, राइट स्पीड। तो वो जो स्पीड होंगी ना वो आपको बताएंगे कि कितनी GB आपकी, यानी कि इसकी SSD की स्पीड है। नॉर्मल स्पीड 1 GB से ऊपर होनी चाहिए। HDD की स्पीड 500 MB होती है, 500 MB रीड स्पीड और 400 कुछ MB राइट स्पीड। राइट स्पीड हमेशा कम होती है, लेकिन राइट स्पीड में 100-200 का डिफरेंस होता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसका मतलब SSD आपकी ख़राब है। दूसरा सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क सैनिटल आता है, वो सॉफ्टवेयर आपको मैं चेक करवा सकता हूँ। वो हेल्थ बताया था आपकी, यानी SSD की कितनी हेल्थ है, कितनी चली हुई है वो। तो वो ये है कि आपने हर हालत में उसको डाउनलोड कर लेना है। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर ना इजीली डाउनलोड हो जाते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस ज़्यादातर नहीं होती। तो ये है कि इसको डाउनलोड करके आपको पता चल जाएगा भाई क्या सीन है कि क्या सीन नहीं है।
ये हार्ड डिस्क सेंटर खुल चुका है और ये है कि ये आपको मॉडल नंबर भी बताएगा। आपके SSD के ऊपर देखें ये मॉडल नंबर लगा हुआ है किंगस्टन SNV25। ये जो आप मॉडल नंबर है ना, ये आपने डालना है पकड़ के गूगल क्रोम में, आपको पता चल जाएगा आपकी लैपटॉप में SSD कौन सी लगी हुई है। इधर देखें परफॉर्मेंस भी 100% है, हेल्थ भी 100% है, और ये नीचे बता रहे कितना चल चुकी है। लाइफ टाइम राइट्स जो है ना 1.44 TB, तो ये है कि ये बेहतरीन है। और ये बता रहे पावर ऑन टाइम यानी कितने दिन चल चुके हैं लगातार मिला के, तो ये 10 दिन 8 घंटे चल चुकी है। तो आप ये कि इसे ज़रूर चेक करें। और इधर ये है कि इसकी कैपेसिटी वगैरह दिखा रहा है। तो ये सारा फंडा इसका क्लियर हो गया रैम का और इसके बाद SSD का। तो दूसरा आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ इंशाल्लाह। ये सॉफ्टवेयर भी CPU-Z के नाम से, ये तमाम स्पेक्स जो है ना आपके लैपटॉप के PC के इसके अंदर स्टोर होते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ बता देगा कि आपके PC में क्या स्पेक्स मौजूद हैं। ये CPU-Z आ चुका है और ये है कि इसे ओपन कर लेते हैं और इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्पेक्स शो हो रहे हैं हमारे पास। तो ये CPU-Z डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, बल्कि प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस होने देते हैं। और ये कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो ईजीली डाउनलोड हो जाते हैं, कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, सारे के सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे आपके हेल्प के लिए। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ भाई। सबसे पहले ये है कि CPU में आप देख चले जाएँ, i5 8th जनरेशन आपके प्रोसेसर का आ गया, ठीक है। ये नीचे ये है कि आपका प्रोसेसर का कोड आ गया, 14 नैनोमीटर आ गया, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये है कि मेन बोर्ड में आप चले जाएंगे तो HP का ब्रांड है, उसका ये बेस्ट हो गया, 8th जनरेशन है, ये भी बेस्ट हो गया। उसके बाद आपने मेमोरी में चले जाना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपकी रैम DDR3 है कि DDR4 है, जो आपको पहले पता नहीं चल सका था। ये 16 GB की रैम है और DDR4 रैम है। और ये है कि ये इसके मेगाहर्ट्ज़ वगैरह ये आपको समझ नहीं आएंगे, आपने टास्क बार से जो मैंने बताया आपको उसी तरीके से चेक करना है, मेगाहर्ट्ज़ का चेक करना है। तो ये है कि ये इसके बारे में पता चला हुआ है कि कितने स्लॉट्स हैं आपके पास। और ये है कि दोनों स्लॉट्स में आपके पास ये रैम लगी हुई है। इधर देखें एक स्लॉट में 8 GB लगी हुई है और ये है कि दूसरे स्लॉट में भी आपके पास 8 GB रैम लगी हुई है। इसके बाद ग्राफिक में जाते हैं। अभी ग्राफिक कितने हैं भाई, ग्राफिक ये है कि इंटेल की अपनी ग्राफिक्स है, दूसरी ग्राफिक्स होंगे तो उसका भी ऑप्शन इधर आ रहा होगा। तो अपनी ग्राफिक्स हैं, अपनी ग्राफिक्स कितनी है भाई, ग्राफिक्स 620 अल्ट्रा HD हैं। तो ये बेस्ट ग्राफिक्स होती हैं, इसमें GT5 वगैरह नॉर्मल चीज़ें चल जाती हैं। पावर एफिशिएंट के लिए ग्राफिक काफ़ी होती है, वरना ज़्यादातर अगर ये ऊपर लेंगे फिर उसमें NVIDIA की GTX की ग्राफिक्स वगैरह आ जाती हैं। तो जब सब आप चेक कर लेंगे उसके बाद आपने पेंट खोल लेना और पेंट को आपने फुल स्क्रीन पे कर लेना है। और आपने यहाँ पर ये चेक करना है भाई कहीं वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, डॉट वगैरह का कोई सीन तो नहीं है ना। टच है तो टच भी चेक कर लें, अगर स्पॉट वगैरह का कोई सीन है ना तो वो भी चेक कर लें कहीं स्पॉट तो नहीं। वाइट स्पॉट होते हैं जो ब्लैक की स्क्रीन पर नज़र आते हैं, कुछ स्पॉट होते हैं जो वाइट पर नज़र नहीं आते। वाइट स्क्रीन पर ज़्यादातर सारे जो होते हैं ना स्पॉट्स वो नज़र आ जाते हैं। तो आप ये है कि पता कर सकते हैं कि कौन सा स्पॉट है कौन सा स्पॉट नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका है स्पॉट वगैरह चेक करने के LCD के। तो ये तकरीबन ओवरऑल चेकिंग थी। आपने ये कि फर्दर चेकिंग करते रहनी, बैटरी वगैरह देखते रहना भाई पहली बैटरी क्या थी अब बैटरी क्या है, स्पीड चेक कर लेने, कोई चीज़ खुलने में कितना टाइम ले रही कितना टाइम नहीं ले रही। और ये है कि नेट भी चेक कर लेना है, ब्लूटूथ भी चेक कर लेना है, स्पीकर भी चेक कर लेना है, पोर्ट्स भी चेक कर लेनी है। छोटी छोटी चीज़ें ये आपने सारी तसल्ली से बैठ कर चेक कर लेना जब आप खर्चा अच्छा खासा कर रहे हो। तो ये है कि किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। कुछ क्रिटिकल चीज़ें थी मॉडल वगैरह जनरेशन वगैरह वो मैंने आपको बता दी, और ये अब बेसिक चीज़ें बिल्कुल रह गई हैं। तो कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। ये कंपाइलर है एक, तो इसको खोलते हैं इस तरह से। आपने ये कि छोटी छोटी चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है, उसको चला लेना है कि कैसे चल रही है। एक दफ़ा इसको स्विच ऑफ करके शट डाउन करके दोबारा से रीस्टार्ट भी कर लेना है कि कैसे रीस्टार्ट हो रहा है ये कैसा नहीं हो रहा। और इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो आप ये है कि इसको खुलवा के यानी बैक ढक्कन खुलवा के इसके अंदर जो रैम के स्लॉट खाली हो ना वहाँ भी रैम लगवा के देख लें कि कहीं वो स्लॉट ख़राब तो नहीं। अगर वो स्लॉट ख़राब है इसका मतलब बोर्ड में कोई ना कोई चक्कर है। तो ये सीन होता है। और ये है कि लैपटॉप में मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं रह गई, सारे के सारे सीन क्लियर हो गया, सारा सीन ओके हो गया। इस तरह से आप लैपटॉप चेक कर सकते हैं। तो ये कि अगर आप किसी किस्म का लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं, अगर कराची में पाकिस्तान के किसी कोने में, इंशाल्लाह हमसे लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दिया गया है, ईमेल दी गई है, दोनों पर रब्ता करें, इंशाल्लाह लैपटॉप ख़रीदें और एंजॉय करें। इस तरह के लैपटॉप आपको ये है कि मज़ीद ये कि रिव्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के लैपटॉप लें अगर ये कि अच्छे प्रोग्रामर हैं आप और ये कि अच्छे डेवलपर हैं। तो इसको नीचे रख के कभी ना छोड़िए। मैं प्रॉपर चला नहीं रहा था, ये मैं ये चेकिंग करवा रहा था आपको, तो इसलिए बिस्तर पर रखा हुआ था मैंने, वरना आपने इसको गत्ते वगैरह पर रखना है या टेबल पर रखना है ताकि हवा पास होती रहे। और ये है कि इसी के साथ ये कि दुआओं में हमें याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।